गुड इवनिंग एवरीवन। तो आप सभी बच्चे सामने देख रहे हो कि आपको यहाँ पर एक पोस्टर दिखाई दे रहा है और इसके अंदर आपको बताया गया है कि अब आपकी क्लास नाइन्थ का रिवीजन स्टार्ट होगा। और वो कब से स्टार्ट होगा? 14 फरवरी, यानी कि आपका सोमवार से स्टार्ट होगा। इन क्लासेस का नाम रहेगा मास्टर क्लासेस, यानी कि मास्टर रिवीजन क्लासेस। इनके अंदर आपको क्या पढ़ाया जाएगा? इनके अंदर आपको आपके एग्जाम्स के लिए एनसीईआरटी की बुक से मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स कराए जाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स आपको कराए जाएंगे, ठीक है। और इन चैप्टर्स के अंदर भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट ही कंसेप्ट्स आपको कराए जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम्स में हर बार पूछे जाते हैं या आते हैं उस तरीके से, ठीक है। तो अब आप लोगों के पास में 14 फरवरी से, यानी कि सोमवार से जो आपकी क्लासेस होंगी वो एनसीईआरटी बेस्ड होंगी आपके पेपर्स की, यानी कि आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, उनकी तैयारी कराने के लिए, जिसके अंदर आप मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स पढ़ोगे। और उन चैप्टर्स के अंदर भी आप क्या पढ़ोगे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट जो आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, ताकि आप अपने एग्जाम्स में सबसे ज्यादा नंबर लेकर आ सको। तो आपकी क्लास के जितने भी बच्चे हैं जो क्लास अटेंड करते थे या अभी किसी वजह से क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उनको सभी को बता देना कि सोमवार से सभी बच्चों को क्लास जरूर अटेंड करनी है। क्योंकि अब आपको क्या करना है? अब आपको जो आपके एग्जाम्स होंगे उनके अंदर अच्छे नंबर लेकर आने हैं, जिनके लिए आपके लिए क्या चलाई जा रही है? रिवीजन मास्टर क्लासेस चलाई जा रही है, ठीक है। तो सभी बच्चों को बोलना है अपनी क्लास के, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे? हम क्षेत्रमिति पढ़ रहे थे और क्षेत्रमिति के कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट हमने कर लिए थे। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था घनाभ के आयतन के बारे में। आप जानते हो कि घनाभ की कुछ लंबाई होती है, कुछ चौड़ाई होती है और कुछ ऊंचाई होती है। और हम जानते हैं कि जो घनाभ के आयतन का सूत्र होता है, सर सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है कि आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है कि हमारे पास में आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। और अगर हम इसके अंदर आधार का क्षेत्रफल और ऊंचाई का मान रख दें तो आपका होगा सर एल गुणा बी गुणा एच। हमें दोनों सूत्र याद करने हैं कि जो घनाभ का आयतन होता है वो होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, या फिर सर एल गुणा बी गुणा एच। और अगर हम एल बी एच का मान, अगर हमें एल बी एच का मान सेंटीमीटर में मिले, तो सर जो हमारी आयतन आएगी वो किस में आएगी? सेंटीमीटर क्यूब में। और अगर हमें एल बी एच का मान सर मीटर में मिलेगा, तो जो आयतन आएगा वो किस में आएगा? मीटर क्यूब में आएगा, ठीक है। दूसरा, हमने घन के आयतन के बारे में पढ़ा था कि सर घन का आयतन कितना होता है। हम कहेंगे सर घन भी एक ऐसा घनाभ होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है, और इसी को हम बोलते हैं भुजा। और जिसको हमने मान लिया है सर ए, क्या मान लिया है? भुजा को हमने ए से लिख दिया है। तो आपको कहोगे सर जो इसका आयतन होता है वो भी इतना ही होता है क्या? आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। और जब आप इनका मान भर दोगे तो सर ये हो जाएगा हमारे पास में भुजा का क्यूब। कितना हो जाएगा ये? भुजा का क्यूब। और ये सब कुछ आपको पता है कि अगर भुजाएं हमारी सेंटीमीटर में होगी तो सर हमारा जो आयतन आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। और अगर हमारी भुजाएं मीटर में होगी तो हमारा जो आयतन आएगा वो मीटर क्यूब में आएगा। इतना सभी को पता है। चलिए हम लोग चलते हैं आगे। हमें एक चीज आप लोगों को बता देनी है कि हमें ये जरूर याद रखना है कि सर जो आयतन का सूत्र होता है, किसी भी आकृति का आयतन का सूत्र होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। और ये कैसी आकृतियों की बात की जा रही है? सर ऐसी आकृति है जैसे कि अगर हम देखें अपने घनाभ को, सर जो इसका आधार होता है वो एक फर्श होता है, और वही छत, यानी कि जो इसका आधार और इसका टॉप यानी कि जो शीर्ष होते हैं वो दोनों क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं। घन के अंदर भी यही होता है कि सर इसका जो आधार नीचे वाला होता है, जो इसके ऊपर वाला आधार होता है, सर दोनों एक बराबर होते हैं। तो सर घन का आयतन भी यही होता है। और अगर हम बात करें बेलन का, तो आप देखते हो बेलन के दोनों ही आधार कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? वृत्ताकार होते हैं, दोनों ही समान होते हैं। तो आप कहोगे सर इसके भी आयतन का सूत्र क्या होगा? आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। चलिए हम लोग चलते हैं आगे। और देखिए क्या दिखाई दे रहा है आगे आपको। स्क्रीन पर एक सवाल दिखाई दे रहा है रिकॉल के नाम से। हमने कर दिया है आप लोगों का चैट सेक्शन बंद, क्योंकि वजह आपको पता है चैट सेक्शन बंद करने की क्या होती है, कि अब आपके सामने जो सवाल आया है आपको उसको हल करना है, और हल करने के बाद में आपको आंसर करना है पोल सेक्शन के अंदर, ठीक है बच्चे। चलिए सभी बच्चे इसको हल करेंगे और आंसर करेंगे पोल सेक्शन के अंदर। हम एक बार आपको समझा देते हैं कि आपको दिया क्या गया है। आपको दिया गया है कि एक घनाभाकार पानी की टंकी, यानी कि एक पानी की टंकी जो घनाभ के आकार की है। सर इसकी लंबाई का मान कितना दिया गया है? लंबाई का मान दिया गया है 10 मीटर, चौड़ाई का मान कितना दिया गया है? 5 मीटर, और ऊंचाई का मान कितना दिया गया है? 4 मीटर। पूछा गया है इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है। ऐसे ही सवाल लास्ट क्लास में कराया गया था
कि यानी कि जब आप टंकी के अंदर पानी भरोगे, यानी कि आप धारिता की बात कर रहे हो, और धारिता और आयतन का एक संबंध होता है, यानी कि आप इसका आयतन निकाल दोगे और उसको धारिता के अंदर बदल दोगे। और आप जानते हो आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, अभी आपको बताया था। तो आप सभी बच्चे इसको जल्दी से हल कीजिए और हल करने के बाद में अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। कर बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए, काफी सारे बच्चों ने इसको हल करके पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर भी लिखना शुरू कर दिया है, वोट करना शुरू कर दिया है। तो बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। कार्तिक बच्चे प्लीज माइक बंद करिए। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए, काफी सारे बच्चों ने इसको हल करके पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है, तो बाकी बचे हुए बच्चे भी इसको जल्दी से हल करिए और हल करने के बाद में अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करिए। अरे बच्चे प्लीज सभी अपना माइक बंद रखेंगे। देखिए, काफी सारे बच्चों ने इसको हल करके पोल सेक्शन के अंदर आंसर कर दिया है, तो बाकी बचे हुए बच्चे भी इसको जल्दी से हल करिए और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। माइक सभी बच्चे अपना बंद रखेंगे। चलिए, अब काफी सारा टाइम आप लोगों को मिल गया है, तो अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल कीजिए और हल करने के बाद में जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है, या फिर जो बच्चे किसी वजह से पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर नहीं कर पाए थे, वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन के अंदर और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए। ठीक है, चलिए, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, सभी बच्चे जल्दी से सामने देखेंगे स्क्रीन पर। एक बार हम जल्दी से समझा देते हैं। आपको पता है कि आपसे पूछा गया है कि इस टंकी के अंदर कितना पानी आ सकता है, तो आपने कहा सर आयतन निकालेंगे और उसकी धारिता को बता देंगे। आपने कहा सर आयतन का एक सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। मान भर देते हैं, लंबाई का मान 10 मीटर, चौड़ाई का मान 5 मीटर और ऊंचाई का मान 4 मीटर है। जब आप इसको हल करोगे तो आपने कहा सर 5 चौक 20 और 20 धाम 200। 20 धाम कितना हो गया? 200। आपने कहा सर आंसर आ गया 200, लेकिन पर सभी भुजाएं मीटर में है, तो आप कहोगे सर आंसर आ गया हमारे पास में 200 मीटर क्यूब। कितना आ गया आंसर? 200 मीटर क्यूब आयतन का। और आपसे आयतन नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा गया कि बताइए इस टंकी के अंदर कितना पानी आ सकता है, तो आप कहोगे सर 1 मीटर क्यूब के अंदर कितना पानी आता है? 1000 लीटर पानी आता है। तो 200 मीटर क्यूब के अंदर कितना पानी आ जाएगा? आपने कहा सर 200 से गुणा कर देंगे, 200 गुणा 1000, हमारे पास में कितना आ गया बच्चे? 2 लाख लीटर। कितना आ गया? 2 लाख लीटर पानी आ जाएगा। तो अगर आप सभी को इतना समझ में आ गया है, तो जल्दी से सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर आप सभी को समझ में आ गया है, जल्दी से सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और एक बार जल्दी से वाइट टाइप करके बताइए समझ में आ गया है। गुड इवनिंग सभी को। और अगर किसी बच्चे का डाउट है तो वो एन टाइप कीजिए। ठीक है, सभी को समझ में आ गया है। चलिए, अब हम लोग चलते हैं आगे। यानी कि इसका तो पता लग गया है 2 लाख लीटर, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही होगा। तो ये आ गया है हमारे पास में, सी इसका आंसर है। चलिए, गुड आज हम इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। आज हम पढ़ेंगे बेलन के आयतन के बारे में। सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे कि आज हम पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी कि बेलन के आयतन के बारे में। चलिए, अभी काफी सारे बच्चे क्लास के अंदर आ गए हैं, तो हम एक बार सभी को अनाउंस कर देते हैं और एक बार क्लास के बीच में फिर से अनाउंस कर देंगे। देखिए, अब आप लोगों की
आपको ग्रुप पे भी पोस्टर दिखाया गया होगा कि 14 फरवरी से, यानी कि मंडे से, अब आप लोगों का रिवीजन स्टार्ट किया जाएगा। रिवीजन होगा आपका मास्टर क्लासेस के थ्रू। इसका क्या मतलब है कि जो अब आपकी क्लासेस चलेंगी वो एनसीईआरटी के बेस्ड पर चलेंगी, क्योंकि आपके एग्जाम्स आ रहे हैं। तो अब आपको एग्जाम्स के अकॉर्डिंग क्या पढ़ाया जाएगा? आपको एग्जाम्स के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपोर्टेंट आपको चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे, और उन चैप्टर्स के अंदर भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कराए जाएंगे, जो कि हर बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं जिस तरीके से। ठीक है। तो अगर आपके साथ में कोई बच्चे पढ़ते थे और उन्होंने अभी क्लास अटेंड करनी बंद कर दी है, तो आप उनको बोल देना कि वो मंडे से 14 फरवरी से फिर से अपनी क्लासेस को अटेंड करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि अब आपको क्या पढ़ाया जाएगा? अब आपको मास्टर क्लासेस के थ्रू रिवीजन कराया जाएगा। और इससे फायदा क्या होगा? क्योंकि आपको मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स, जिन जो चैप्टर्स हर बार एग्जाम्स में ज्यादा नंबर के आते हैं, फिर उन चैप्टर्स के अंदर आपको सिर्फ वो चीजें कराई जाएंगी जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिनसे एग्जाम्स के अंदर हर बार आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, या फिर मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, उन्हीं से आपको क्या कराया जाएगा? रिवीजन कराया जाएगा। ठीक है। तो अगर आपको अपने नंबर्स एग्जाम्स में अच्छे लेकर आने हैं, देखो लिखा भी है कि आपको परीक्षा की तैयारी के लिए ही मास्टर क्लासेस शुरू की गई है। ठीक है। आपकी एग्जाम्स ओरिएंटेड होगी, एकदम टू द पॉइंट एग्जाम्स के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है। तो ये आप लोगों का थोड़ा सा काम है कि आप अपने साथियों को, जो भी आपके साथ पढ़ रहे थे, आप उनको बोलना कि वो क्लास टाइम से ज्वाइन करना स्टार्ट कर दे। ठीक है। चलिए, देखिए, आज हम पढ़ेंगे बेलन के आयतन के बारे में। और अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे कि बेलन का आयतन क्या होता है। ये तो हम जानते हैं सर परिभाषा, कि जो बेलन का आयतन होता है वो बेलन के द्वारा घेरे गए क्षेत्र का माप होता है। यानी कि कोई भी आकृति है, वो जितना भी स्थान घेर लेती है वो उसका आयतन कहलाती है। लेकिन पर सर हमारा परिभाषा से काम नहीं चलने वाला, हमें सूत्र की जरूरत है। तो अभी आपको बताया था कि ऐसी आकृतियां जो ऊपर से और नीचे से एक समान होती हैं, जैसे कि आपका घनाभ। आप कहोगे सर जो हमारे कमरे का फर्श है और जो हमारे कमरे की छत है वो बिल्कुल एक बराबर है। तो ऐसी आकृतियां जैसे कि हमारा घन, अगर हमारे पास में जो भी फर्श होगा वही हमारी छत के जैसा होगा। तो ऐसी आकृतियां जिनका आधार नीचे वाला और ऊपर वाला एक समान होता है, उन सभी के क्षेत्रफल का एक सूत्र होता है क्या? आधार का, उनका आयतन का एक सूत्र होता है। क्या होता है? कि आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब आप जानते हो यहां पर लिखा गया है। ठीक है बच्चे। तो आप कहोगे कि जो बेलन का आयतन है वो बेलन के आधार का क्षेत्रफल गुणा बेलन की ऊंचाई होता है। तो आप जानते हो बेलन का आधार क्या होता है? एक वृत्त होता है जिसकी त्रिज्या आर है। तो आप कह दोगे सर वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। और सर ऊंचाई, यानी कि दोनों ही आधारों के बीच की लंबवत ऊंचाई की बात की जा रही है, इसको हमने एच मान लिया है। तो आप कहोगे सर ये एच हो गया है। तो सर जो बेलन का आयतन हो गया है वो पाई आर स्क्वायर एच हो गया है। क्या हो गया? वो पाई आर स्क्वायर एच हो गया है। और आप जानते हो कि अगर हमें आर और एच का मान, दोनों ही मान सेंटीमीटर में मिलेंगे, तो हम कहेंगे कि सर जो आयतन आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। और अगर आर और एच दोनों के ही मान मीटर में होंगे, तो हम कहेंगे सर आयतन मीटर क्यूब में आएगा। दोनों ही मान, आर और एच दोनों ही मान किस में होने चाहिए? एक ही इकाई में होने चाहिए, या तो सेंटीमीटर में, या मीटर में, या मिलीमीटर में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर त्रिज्या तो दे रखी है मीटर में और ऊंचाई दे रखी है सेंटीमीटर में और लगा दिया आयतन का सूत्र। अब बताओ आयतन आएगा किसमें? कि सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, मीटर क्यूब में। यानी कि दोनों की इकाइयों को आपको क्या लेना पड़ेगा? एक समान लेना पड़ेगा। ओके, गुड इवनिंग सभी को। ठीक है। तो अभी जिन बच्चों ने क्लास ज्वाइन की है उनके लिए सिर्फ इतना सा मैसेज है कि अभी हमने कुछ नहीं पढ़ा है। हमने सिर्फ एक सूत्र पढ़ा है कि जो बेलन का आयतन है वो कितना होता है। सर वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। और हम जानते हैं कि पाई का मान कितना होता है। सर पाई का मान 22/7 होता है। सर पाई का मान एक और होता है 3.14। ठीक है। जहां पर भी 3.14 हमें इस्तेमाल करना होता है, वहां क्वेश्चन में हिंट दे दी जाती है कि पाई बराबर 3.14, और या फिर पाई बराबर 22/7। और आपको याद रखना है कि पाई के दोनों ही मान होते हैं, दोनों ही आप याद कर लो। ठीक है। चलिए, अगर इतना आप सभी को समझ में आ गया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, कि जो बेलन का आयतन होता है वो होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। और जैसे ही आपने इनके मान भरे कि आधार एक वृत्त होता है और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है और ऊंचाई को हमने एच मान लिया है जो बेलन की ऊंचाई है, तो सर हमारे पास में क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर एच।
और जितना भी आयतन होता है वो घन मात्रक में लिखा जाता है, यानी कि अगर आर और एच दोनों के ही मान सेंटीमीटर में, तो सर हमारा आयतन आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, चलिए। अगर इतना आप सभी को समझ में आ गया है तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है। बहुत आसान सूत्र है, दो ही सूत्र याद रखने हैं। आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर गुणा एच। चलिए, अब आप लोगों के सामने एक छोटा सा सवाल है, सभी बच्चे इसको हल करेंगे और हल करने के बाद में जल्दी से अपना आंसर बताएंगे कि कितना आएगा। देखिए, आप सभी के सामने पहला सवाल है। ये आप सभी के सामने पहला सवाल है, जिसके अंदर आपको दिया गया है कि एक बेलन की त्रिज्या का मान है 5 सेंटीमीटर। लिख लीजिए, एक सेकंड लिखते हैं अभी, एक सेकंड बस। कि जो बेलन की त्रिज्या का मान है, हम लिख देते हैं बेलन की त्रिज्या, और त्रिज्या को हम आर से लिखते हैं, तो इसका मान हमें दिया गया है 5 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई का मान हमें दिया गया है, कि जो बेलन की ऊंचाई है वो है हमारे पास में, ये हम एच से लिखते हैं, 7 सेंटीमीटर। तो बताओ जरा बेलन का आयतन कितना होगा, बेलन का आयतन। सभी बच्चे इसको हल करेंगे, और हल करने के बाद में अब आयतन को हम वॉल्यूम वी से लिखते हैं, आप इतना समझ जाना। तो सभी बच्चे इसको हल करेंगे, जल्दी से सोल्व करेंगे, हल करेंगे, और अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजेंगे कि आपका आंसर कौन सा होगा। चलिए, सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजेंगे कि इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर क्या होगा। सभी बच्चे इसको हल कीजिए, और हल करने के बाद में अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजिए। ठीक है, आंसर आने लगे हैं बच्चों के। एक बार खुशबू, आप बच्चे अपना आंसर चेक कीजिए, और एक बार बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया राम नवेश के नाम से, वो भी अपना आंसर चेक करेंगे। ठीक है खुशबू, ठीक हो गया है। देखिए, बहुत ही आसान सवाल है। आपको बेलन की त्रिज्या का मान दे दिया गया है, कि सर त्रिज्या का मान है 5 सेंटीमीटर। आपको बेलन की ऊंचाई का मान दे दिया गया है, कि बेलन की ऊंचाई का मान है 7 सेंटीमीटर। और आपसे बेलन का आयतन पूछा गया है। सर इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता, कि बेलन का आयतन का सूत्र तो याद करना ही पड़ेगा, कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। बस इसके अंदर आपको मान भरना है। सर पाई का मान कितना होता है, सर अभी बताया था 22/7 होता है। आर स्क्वायर, सर आर कितना हमारे पास है 5, तो सर स्क्वायर कितना हो गया 5 × 5। और सर एच ऊंचाई का मान कितना दिया गया 7 सेंटीमीटर, तो सर हमने लिख दिया 7। 7 से 7 कट गया। और आप जानते हो कि सर 22 × 5 × 5, 22 पंजे कितना होता है बच्चे, आप कहोगे सर 22 पंजे होता है 110। और जब आप 110 की गुणा 5 में करोगे तो कितना आ जाएगा 550। और आप ये भी जानते हो कि सर त्रिज्या भी सेंटीमीटर में, ऊंचाई भी सेंटीमीटर में, तो सर आयतन आएगा सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। आप सभी को समझ में आ गया है। कार्तिक, आपने बच्चे स्क्वायर लिखकर भेजा है। दीपांशु, आपने भी स्क्वायर लिखकर भेजा है। अंकित यादव के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, उन्होंने भी स्क्वायर लिखकर भेजा है। तो आप जानते हो कि आयतन किस में आएगा। और भूमिका ने भी स्क्वायर लिखकर भेजा है। सभी ज्यादातर बच्चों ने स्क्वायर लिखकर भेजा है। ठीक है, तो आप सभी बच्चे अपनी यूनिट को करेक्ट कीजिए, कि यहाँ पर सर आयतन की बात की गई है, और आयतन आज ही सबने बताया था बार बार, कि जो आयतन होता है वो किस में लिखा जाता है, वो घन मात्रक के साथ लिखा जाता है। आयतन किस में आएगा, सर आयतन आएगा सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। चलिए, सभी को समझ में आ गया है? अगर सभी को समझ में आ गया है, तो हम एक दूसरा सवाल लिख देते हैं स्क्रीन पर। ठीक है, देखिए, दूसरा सवाल आप लोगों के सामने, प्रश्न नंबर 2। अब आप इसको हल करेंगे, और हल करने के बाद में अपना आंसर फिर से चैट सेक्शन में भेजेंगे, कि सर आपको आयतन का, यानी कि बेलन की आयतन का मान दिया गया। सर बेलन का आयतन कितना दिया गया आपको, बेलन का आयतन वो दिया गया आपको 704 सेंटीमीटर क्यूब। कितना दिया गया आपको 704 सेंटीमीटर क्यूब। और जो बेलन की ऊंचाई है वो कितनी दी गई आपको, बेलन की ऊंचाई। बच्चे, आपको बेलन की ऊंचाई का मान दिया गया है कितना। देखो, आयतन को हम वी से लिख देते हैं, और ऊंचाई को हम एच से लिख देते हैं। ये दिया गया है आपको 14 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया कि बताइए बेलन की त्रिज्या कितनी होगी। आपसे पूछा गया कि बताइए बेलन की त्रिज्या कितनी होगी, जिसको हम आर से लिखते हैं। आपसे इसका मान पूछा गया है। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर लिख कर भेजेंगे। चलिए,
सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर लिख कर भेजेंगे। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर लिख कर भेजेंगे। आपको बेलन का आयतन 704 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। आपको बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर दी गई है। और आपसे बेलन की त्रिज्या का मान पूछा गया है कि बेलन की त्रिज्या आर कितनी होगी। ठीक है। आ, शायद भूमिका का आंसर आ गया है। चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से हल कीजिए और हल करने के बाद में अपना आंसर लिखकर भेजिए चैट सेक्शन के अंदर कितना होगा। सिर्फ एक ही बच्चे का आंसर आया है, दीपांशु का आ गया है। ठीक है। बाकी बच्चे भी इसको हल करते रहे, अपना आंसर लिखकर भेजते रहे चैट सेक्शन में कि क्या क्या आंसर आएगा। ठीक है। ठीक है। चलिए ज्यादातर बच्चों का आंसर आ गया है। और अब हम एक बार एक्सप्लेन करेंगे, सिर्फ हमें कुछ बच्चों का आंसर और देखना है, वो भी अपना आंसर लिखकर भेज दीजिए। अगर सभी का हल हो गया है तो अपना आंसर लिखकर भेज दीजिए सभी बच्चे। चलिए अब हम आपको समझा देते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए सभी बच्चे अब स्क्रीन पर देखेंगे, कोई भी बच्चा इधर उधर नहीं देखेगा, टाइप नहीं करेगा। सभी बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर। देखिए आपको दिया गया है कि जो बेलन का आयतन है वो 704 सेंटीमीटर क्यूब है। आपसे बेलन की ऊंचाई आपको दी गई 14 सेंटीमीटर है। और आपसे बेलन की त्रिज्या का मान पूछा गया है। आपको भी सर आयतन का मान दे रखा है, तो आयतन का सूत्र लगा देते हैं कि जो सर बेलन का आयतन होता है वो कितना होता है। ठीक है। जो बेलन का आयतन होता है बच्चे वो कितना होता है। आपने कहा सर बेलन का जो आयतन होता है वो हमें 704 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। और सर जो इसका सूत्र होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि इसका मान हमें दिया गया है 704। चलिए सभी का मान भर देते हैं। आपने कहा सर पाई का मान तो 22/7 रहेगा। आर स्क्वायर सर हमें आर का मान नहीं पता। एच का मान सर हमें 14 दिया गया है, इक्वल टू 704। अब सभी बच्चे सामने देखेंगे कि इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। सर हमसे आर का मान पूछा गया है, तो सर ये इधर ही रहेगा, 704 इधर रहेगा। अब देखो ये 22/7 है, तो सर ये जब दूसरी तरफ आएगा तो ये भिन्न पलट जाएगी, 7/22 हो गया। सर ये 14/1 है, जब ये भिन्न दूसरी तरफ आएगी तो ये 1/14 हो जाएगी। जब सर बच्चे माइक बंद, जिसका भी माइक ओपन है प्लीज बच्चे माइक बंद। देखिए आपने कहा सर 7 से काटा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमने एक काम किया, 2 से भी काट देते हैं, 2 एकम 2। और सर इसको काट देते हैं, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। सर आर स्क्वायर का मान हमारे पास में आ गया है। बच्चे जिसका भी माइक बंद है प्लीज वो माइक बंद रखिए, इस तरीके से तो शोर ही होता है क्लास के अंदर। देखिए आपने कहा सर आर स्क्वायर का मान हो गया 352/22। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो चैट सेक्शन में एन लिख कर भेज सकता है। और अगर यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है, सभी को क्लियर है, ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है। अब आप इसको जब आगे हल करोगे तो आपने कहा सर आर स्क्वायर का जो मान होगा, सर इसके लास्ट में 2 है, इसके लास्ट में भी 2 है, शायद संख्या 2 से कट जाएगी, दोनों ही हमारे सम संख्या है। काटा, 2 से काटा तो 2 एकम 2, सर 2 सत्ते 14, 2 छिक 12, और 2 से काटा तो सर इसको आया 11। 11 से ऊपर वाली संख्या को काट देते हैं, 11 एकम 11, सर काटा तो 11 एकम 11, 11 छिक 66। सर आर स्क्वायर का मान 16 आया है। सर यहाँ स्क्वायर है, तो सर हम आर स्क्वायर को 16 को सर 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और तुलना करने पर यानी कि जब आप कंपेयर करोगे तो आप कह सकते हो सर आर का मान कितना आ जाएगा, 4। और देखो बच्चों ने क्या करा है,
बच्चे आयतन सेंटीमीटर क्यूब में आता है, और जो हमारी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई त्रिज्या होती है तो सर सेंटीमीटर में ही आती है। तो आंसर आएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि जहाँ क्षेत्रफल होता है वहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर आता है, जहाँ आयतन होता है वहाँ सेंटीमीटर क्यूब आता है, और जो त्रिज्या पूछी गई है उसके अंदर तो ना स्क्वायर आएगा ना क्यूब, वो तो सिर्फ क्या है, एक लंबाई का मान है, तो वो सेंटीमीटर में आएगी। क्योंकि कुछ बच्चों ने तो क्यूब भेजा है आंसर में, कुछ बच्चों ने स्क्वायर भेजा है, बहुत कम बच्चों ने सेंटीमीटर लिखकर भेजा है। ठीक है, तो अब आप इसको सभी को समझ में आ गया है, तो आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर सभी को समझ में आ गया है तो वाई टाइप करना, और अगर किसी बच्चे का डाउट है तो वो एन टाइप करना, या फिर वो अपना माइक ओपन करके बता दीजिए कि कहाँ पर उनको डाउट है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया है? चलिए, अगर सभी को समझ में आ गया है तो अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले बस हमें 2 मिनट लगेंगे, क्योंकि शायद दीपांशु भी उस टाइम पे क्लास में नहीं थे। देखिए, एक बार फिर से आप लोगों को बता देते हैं कि आपका 14 फरवरी से, यानी कि जब आपकी अगली क्लास सोमवार को होगी, तब से आपका रिवीजन स्टार्ट किया जाएगा मास्टर क्लासेस के थ्रू। मास्टर क्लासेस का मतलब है कि अब आप सभी लोग एनसीईआरटी की चीजें पढ़ेंगे। एनसीईआरटी की बुक से आप क्या पढ़ोगे, आप पढ़ोगे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स, जिनमें एग्जाम्स में सबसे ज्यादा चीजें पूछी जाती है। और इन चैप्टर्स में भी आप क्या पढ़ोगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और मोस्ट इंपोर्टेंट आप कंसेप्ट पढ़ोगे, कि जिनसे एग्जाम्स में सबसे ज्यादा चीजें रिपीट होती है। ठीक है, तो अब आपको एग्जाम्स की तैयारी कराई जाएगी, ताकि आप अपने एग्जाम्स में सबसे ज्यादा नंबर लेकर आ सको। इसीलिए आप अपने क्लास के जितने भी दोस्त हैं आपके साथ पढ़ते हैं, उनको बोल देना कि सोमवार से मास्टर क्लासेस चलाई जाएंगी एग्जाम्स के लिए। एग्जाम्स को देखते हुए एग्जाम्स के टाइप के क्वेश्चन कराए जाएंगे, वही चैप्टर कराए जाएंगे और वही कंसेप्ट पढ़ाए जाएंगे जो एग्जाम्स में आते हैं। तो सभी बच्चे, ठीक है, ये इतना सभी को बता दिया गया है कि सभी बच्चे अपने दोस्तों को बोल देंगे कि सोमवार से वो क्लास अटेंड करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, चलिए यहां तक सभी को समझ में आ गया था, अब हम लोग चलते हैं आगे। देखिए, अब आप लोगों के सामने प्रश्न नंबर 60 आ गया है। ठीक है, एक बार हम इसको समझा देते हैं आपको, प्रश्न नंबर 60 के अंदर आपको क्या दिया गया है, और फिर आप लोग इसको हल करना, और आंसर को कहाँ पर भेजना है। हाँ बच्चे, रेगुलर जैसे आप अभी तक पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़ोगे। तो हमने कर दिया है आप लोगों का चैट सेक्शन बंद, और हमने रख दिया है पोल सेक्शन के अंदर क्वेश्चन नंबर 60 को। ठीक है, और अब हम समझा देते हैं, जिस जिस बच्चों को समझ में आता रहेगा वो जा करके पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर वोट करते रहेंगे। ठीक है, देखिए दिया गया है कि किसी मंदिर के खंभे बेलनाकार है, और आप जानते हो जो मंदिर होती है उसके जो खंभे होते हैं वो गोल ही होते हैं। ठीक है, तो किसी मंदिर के खंभे बेलनाकार हैं, यदि प्रत्येक खंभे का आधार 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्तीय क्षेत्र है। आप जानते हो कि अगर ये खंभे बेलनाकार हैं तो जो इनके आधार होंगे वो वृत्त ही होंगे, और इस वृत्त की जो त्रिज्या आपको दे दी गई है वो कितनी दे दी गई है, 20 सेंटीमीटर दे दी गई है। और इस खंभे की ऊंचाई कितनी दे दी गई है आपको, 10 मीटर दे दी गई है। यानी कि आपने कहा सर ऊंचाई का मान तो दिया गया है 10 मीटर, और त्रिज्या का मान दिया गया है 20 सेंटीमीटर। हमें याद रखना पड़ेगा सर, कहीं ना कुछ गड़बड़ है, कि एक मान सेंटीमीटर में और एक मीन मीटर में। ठीक है, और हमसे पूछे गए हैं कि ऐसे 14 खंभे बनाने के लिए आपको कितने कंक्रीट मिश्रण की आवश्यकता होगी। आप देखिए खंभे बनते कैसे हैं, कि सबसे पहले एक आयरन का स्टैंड लगाया जाता है, फिर उसके अंदर रोड़ी बदरपुर का मिश्रण भरा जाता है, और जब ये सूख जाता है तो स्टैंड को हटा दिया जाता है, फ्रेम को हटा दिया जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं चीजें भरी जाती है, यानी कि कहीं ना कहीं आयतन का इस्तेमाल किया जाता है। और देखो सारी यूनिट किस में दिख रही है हमें, मीटर क्यूब में। यानी कि सर हमें इसका आयतन निकालना है मीटर क्यूब में, किसका, 14 खंभों का। तो एक खंभे का निकालो आयतन, उसको 14 से गुणा कर दो तो 14 खंभों का आयतन आ जाएगा। इतनी हिंट आपने, मतलब हमने आपको दे दी है। तो अब आप लोग क्या कीजिए, इसको हल कीजिए। हल करने के बाद में आप अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। ठीक है, हमने आपको बता दिया है कि एक खंभे का आयतन निकालिए। बस आपको इतना ध्यान देना है कि जो त्रिज्या का मान है वो 20 सेंटीमीटर है, और जो ऊंचाई का मान है वो 10 मीटर है, और दोनों ही मान को एक जैसा कर लो, क्योंकि आंसर आपको मीटर क्यूब में निकालना है। तो आप समझ सकते हो कि सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, फिर आप एक खंबे का आयतन निकालो, और फिर आपसे 14 खंभों का आयतन पूछा गया तो आप उसको 14 से गुणा कर दो। चलिए, अब सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए, सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे।
आपको एक खंबे का आयतन निकालना है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि त्रिज्या और ऊंचाई अलग अलग इकाई में, आप इनको पहले एक जैसी इकाई में लेकर आओगे, तब आप इसको अपना हल करोगे। और हल करने के बाद में एक खंबे के आयतन को आप 14 से गुणा करोगे, क्योंकि आपसे 14 खंभों का आयतन पूछा गया है। चलिए, अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल कीजिए, और हल करने के बाद में अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। क्योंकि काफी सारे बच्चों ने हल करने के बाद में अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करना स्टार्ट कर दिया है। तो बाकी बचे हुए बच्चे भी इसको जल्दी से हल कीजिए, और हल करने के बाद में अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए, अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। और बच्चे माइक बंद प्लीज। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है, या फिर जो बच्चे किसी वजह से पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है। चलिए, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है, लगभग लगभग सभी का आंसर ठीक है। चलिए, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा। देखिए आपको क्या दिया गया था और आपसे क्या चीजें पूछी गई है। अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। आपको दिया गया था कि एक मंदिर के खंभे बेलनाकार है, और इस खंभे की त्रिज्या का मान आपको दिया गया था 20 सेंटीमीटर। तो आपने लिख दिया सर जो आर का मान है वो 20 सेंटीमीटर है। और सर सेंटीमीटर से काम करने वाला नहीं है, काम चलने वाला नहीं है, इसको साथ के साथ मीटर में बदल देते हैं। अगर आपसे कोई पूछे बताइए 20 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए 20 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आप कहोगे सर एक टेबल होता है मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। सर हमें सेंटीमीटर से मीटर में जाना है। सर दो गैप है, हम 100 से भाग कर देंगे। किसको भाग कर देंगे? सर सामने लिखी हुई संख्या को, सर सामने लिखी हुई संख्या को हम 100 से भाग कर देंगे, यानी कि 20/100। सर एक जीरो से एक जीरो कट गया, दो एकम दो, दो पंजे 10। आपने कहा सर 1/5 मीटर। कितना हो गया? 1/5 मीटर। तो हमने इसको लिख दिया है कि सर आंसर आ गया 1/5 मीटर। चलिए, इतना सभी को समझ में आ गया होगा कि हमने सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया। फिर सर हमें इसकी ऊंचाई का मान दिया गया है कि इस बेलन की ऊंचाई का मान कितना है। सर हमें दिया गया है 10 मीटर। चलिए, एक खंबे का आयतन निकाल देते हैं। सर आयतन का तो एक सूत्र होता है, क्या होता है सर? पाई r²h। चलिए सभी के मान भर देते हैं। जब आप इसके अंदर मान भरोगे, पाई का मान आपने कहा सर 22/7, आर स्क्वायर, सर आर कितना? 1/5। तो सर 1/5 गुणा 1/5 गुणा, सर ऊंचाई का मान कितना दिया गया है? 10। तो ऊंचाई का मान रख दिया 10। ये आ गया हमारे पास में एक बेलन का आयतन, यानी कि एक खंबे का आयतन। और हमसे एक खंबे का आयतन नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया है कि आप ऐसे 14 खंभों का आयतन बताइए। तो आपने कहा सर एक खंबे के आयतन को हम 14 से गुणा कर देंगे, तो 14 खंभों का आयतन आ जाएगा। जब आप इसको हल करोगे, तो सर 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये कट गया। सर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये कट गया। यानी कि सर आयतन आ गया है 14 खंभों का आयतन, कि हमने लिख दिया है कि सर 14 खंभों का जो आयतन आ गया है, कितना आ गया है वो 14 खंभों का आयतन? सर देखने में बच रहा है हमारे पास में 22। कितना बच रहा है ऊपर? सर एक तो 22 बच रहा है, तो 22 गुणा 1, सर एक 22 होगा। 22 गुणा 1 सर फिर से 22 होगा। यानी कि आयतन जो बच रहा है हमारे पास में बच रहा है 22 गुणा 2 क्योंकि ऊपर हमारे पास में दो दो बचे हुए हैं। सर नीचे तो बचा है 1 गुणा 5 गुणा 1, सर नीचे बच रहा है हमारे पास में 5। यानी कि 22 दूनी 44, 44 दूनी 88,
सर आंसर आ गया 88/5। ये 14 खंभों का आयतन है। और जब आप 5 से 88 को भाग कर दोगे, कर दो 88 को भाग 5 से, 5 एकम 5, बचा 3 8, 5 सत्ते 35, बचा हमारे पास में 3, डेसिमल में लगाया 0, 5 छंग 30, यानी कि सर आंसर आ गया 17.6। सर आयतन की बात है तो सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी मीटर क्यूब, क्योंकि सारी भुजाएं किसमें, मीटर में। तो आपने कहा सर 17.6 मीटर क्यूब। पहले तो आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में अगर आप सभी को समझ में आया तो वाई टाइप करना, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप करना, या फिर वो अपना माइक ओपन करके बताना कि सर मुझे यहाँ पर डाउट है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। चलिए, यानी कि आपसे 14 खंभों का आयतन पूछा गया था, आपने एक खंभे का आयतन निकाला और 14 से आपने गुणा कर दिया। चलिए वेरी गुड। देखिए, इसका तो आंसर हमें पता लग गया सर, सी ऑप्शन है 17.6 मीटर क्यूब। अब आप लोगों के सामने एक सवाल है, सवाल नंबर 61। पहले आप इसको अपनी तसल्ली से पढ़ लीजिए आराम से। सभी बच्चे, हमने चैट सेक्शन कर दिया है बंद, आप पहले आराम से बैठकर पढ़ लीजिए सभी बच्चे। और हमने कर दिया है इसका पोल सेक्शन ऑन सवाल नंबर 61 का। अब आप सभी बच्चों के पास में पहले तो 2 मिनट का टाइम हम आप लोगों को सवाल को पढ़ने के लिए दे रहे हैं, कि आप इस सवाल को पढ़िए और समझिए। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे सवाल को पढ़ेंगे अच्छे से और समझने की कोशिश करेंगे कि आपको दिया क्या गया है। ठीक है, फिर हम आपको समझाएंगे एक बार। चलिए, आप सभी बच्चों की स्क्रीन पर एक सवाल दिखाई दे रहा है, सवाल नंबर 61। और सभी बच्चे पहले इसको पढ़ लीजिए, और जैसे ही 7:43 होंगे हम आपको समझाएंगे कि इस सवाल के अंदर क्या दिया गया है। पहले सभी बच्चे इसको अच्छे से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आपको इस सवाल के अंदर क्या दिया गया है। सभी बच्चे इस सवाल को जल्दी से पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद में जल्दी से देखिए कि आपको क्या दिया गया है, समझना है इस सवाल को। चलिए, सभी ने पढ़ लिया होगा इस सवाल को, और अब हम आप लोगों को इस सवाल को समझाना शुरू करेंगे। बाकी अगर किसी बच्चे का रहता है तो वो भी इसको जल्दी से पढ़ लीजिए। देखिए, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर कि आपको दिया क्या गया है। आपको दिया गया है कि शीशे की एक पेंसिल लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। यानी कि इतना ही पढ़ने में बहुत टाइम लग रहा है कि लिखा क्या गया है, उसको हम समझा देते हैं। कि देखो, शीशे की एक पेंसिल का मतलब क्या है, सिर्फ ये इसको लेड पेंसिल बोला जाता है। और जो आपको नटराज की पेंसिल, डोम्स की पेंसिल देखने के लिए मिलती है, वो यही पेंसिल होती है। ठीक है बच्चे, यहाँ तक कुछ भी काम की इंफॉर्मेशन नहीं है। काम की इंफॉर्मेशन यहाँ से है कि लकड़ी के एक बेलन में, यानी कि जो आपको स्क्रीन पर एक पेंसिल दिखाई दे रही है, ये लकड़ी का एक बेलन है। कैसा बेलन है, ये लकड़ी का एक बेलन है। इसके अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने एक ठोस बेलन, यानी कि इसके अंदर भी एक बेलन है जो कि ग्रेफाइट का है। ठीक है, यानी कि एक बेलन तो लकड़ी का है, और इसके अंदर भी एक बेलन है, यानी कि गोल सा सुरमा है जिससे हम लिखते हैं, जिसको ग्रेफाइट का सुरमा आपको दिखाई भी दे रहा है। ये भी एक बेलनाकार बेलन है, डालकर बनाई गई है। चलिए, इतनी बात हमें समझ में आ गई कि जो पेंसिल है, इसमें एक तो लकड़ी का बेलन है, और उस लकड़ी के बेलन के अंदर एक और बेलन है, ग्रेफाइट का बेलन। ठीक है, चलिए, ये तो हो गई काम की बात हमारे पास में, क्योंकि दोनों ही क्या है, बेलन के आकार की है। फिर और क्या काम की बात है, फिर देखा कि जो पेंसिल का व्यास है वो 7 mm है, और जो ग्रेफाइट का व्यास है वो 1 mm है। का मतलब है मिलीमीटर। यानी कि अगर देखे जाए कि एक ऐसी पेंसिल है, तो आप कहोगे सर जो पेंसिल का ऊपर वाला और नीचे वाला आधार है, इसका जो व्यास है पेंसिल का, सर वो 7 मिलीमीटर है। और अगर देखा जाए सिर्फ इसके अंदर सर जो ग्रेफाइट है, जो इसके अंदर ग्रेफाइट है, वो भी कैसा ग्रेफाइट है, सर वो ग्रेफाइट भी हमारे पास में एक बेलनाकार है। सर इसका जो व्यास है वो 1 mm है। कितना व्यास है, वो 1 mm है। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया है यदि पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, आप जानते हो कि जो पेंसिल की ऊंचाई है वो 14 सेंटीमीटर है, तो आप कहोगे सर सुरमे की, यानी कि जो ग्रेफाइट है सर, इसकी भी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर ही रही होगी, क्योंकि पेंसिल के अंदर पूरा का पूरा ही होता है। ठीक है सर, हमें ऊंचाई का मान भी पता लग गया है कि पेंसिल की ऊंचाई भी 14 सेंटीमीटर है, और जो ग्रेफाइट है इसकी ऊंचाई भी 14 सेंटीमीटर है। तो पूछा गया है कि लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात कीजिए। सर इतना तो समझ में आ गया कि ग्रेफाइट का आयतन तो निकाल देंगे, क्योंकि ग्रेफाइट का हमें व्यास पता है, तो त्रिज्या निकाल लेंगे। सर ग्रेफाइट की ऊंचाई पता है,
तो ग्रेफाइट का आयतन निकाल लेंगे। सर ये लकड़ी कहाँ से आ गया? अभी तक तो पेंसिल पेंसिल चल रहा था और ये बीच में लकड़ी लिखा आ गया। यानी कि पूरी पेंसिल, यानी कि पूरी पेंसिल लकड़ी और ग्रेफाइट से बनी हुई थी। तो आपसे पेंसिल का आयतन नहीं पूछा गया, आपसे लकड़ी का आयतन पूछा गया। वो कैसे निकलेगा कि आप पेंसिल के आयतन में से आप ग्रेफाइट का आयतन घटा देना, तो आपके पास में लकड़ी का आयतन बच जाएगा। ठीक है, अब सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो अब आप सभी बच्चे क्या कीजिए, इसको हल करना स्टार्ट कीजिए। अब आप लोगों के पास में कुछ टाइम है अच्छा खासा, क्योंकि थोड़ा लेंदी सवाल है। तो आप सभी बच्चे इसको हल कीजिए और हल करने के बाद में अपना आंसर इतना और कहेंगे। देखिए जो व्यास है, जो त्रिज्या है, वो मिलीमीटर में आएगी, और जो ऊंचाई है वो आपको सेंटीमीटर में दे रखी है। दोनों की इकाई फिर से अलग अलग है। तो आप इसको हल कर लो या तो सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में। और जब आप इसको सेंटीमीटर में हल कर लोगे तो आंसर सेंटीमीटर क्यूब में आ ही जाएगा। लेकिन पर अगर आप इसको मिलीमीटर में हल करोगे तो सर आप आपने, हाँ बच्चे बोलिए। सर हमारे फोन की बैटरी लो हो रही है, हम क्लास काट रहे हैं। सर दो ठीक है, परसेंट है बस। ठीक है बच्चे, ठीक है। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करना, समझ जाना कि जहां सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आने चाहिए, क्योंकि सारे ऑप्शन सेंटीमीटर क्यूब में ही हमें दिख रहे हैं। सर थोड़ा कम टाइम दो दो। कम टाइम, थोड़ा और टाइम दे या हो गया है आपका? सर हो यस गया। सर, हो गया। ठीक है। तो एक काम करते हैं, क्योंकि पोल सेक्शन के अंदर भी कुछ बच्चे हल करके अपना वोट कर चुके हैं, तो यानी कि सभी बच्चों का आंसर आने लगा है। तो जिन बच्चों का आंसर नहीं आया है वो भी इसको जल्दी से हल करो। अब आप लोगों के पास में 20 सेकंड है सिर्फ, क्योंकि ज्यादातर बच्चे अपना आंसर कर चुके हैं पोल सेक्शन में, और जिन बच्चों को चैट सेक्शन में आंसर भेजना है वो भी हल कर चुके हैं। सर हमारे फंक्शन है, मैं भी क्लास काट रही हूँ। ठीक है, ये हमें पता है कि अभी शादी का सीजन चल रहा है, तो सभी के यहाँ कुछ ना कुछ फंक्शन होते ही हैं। बाकी जिन बच्चों के यहाँ कोई दिक्कत नहीं है वो प्लीज इनके साथ में फ्री में मत चले जाना, कि पता लगे कि एक दो बच्चे जा रहे हैं उनके साथ में फ्री में हम भी चले जाते हैं। होता नहीं कि स्कूल में बैठे होते हैं और दोस्त जाते हैं पानी पीने तो हम भी साथ में चल रहे हैं। चलिए अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको हल कीजिए, और हल करने के बाद में सभी बच्चे इसको हल कीजिए और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। और अभी आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन तो बंद किया जाता है, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता, या फिर जो बच्चे किसी वजह से पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं भेज पाए थे, वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, कार्तिक का आंसर आ गया है, सपना का, भूमिका का, मेघा, ईशु रावत के नाम से, जगबीर रावत के नाम से, दीपांशु का आंसर आ गया है, अशोक यादव के नाम से आंसर आ गया है, खुशबू का आंसर आ गया है। ठीक है, चलिए अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। शायद ज्यादातर बच्चों का तो ठीक है चैट सेक्शन में, पर पोल सेक्शन में कुछ बच्चों की गड़बड़ रही है। देखिए समझते हैं एक बार कि सवाल क्या था। काफी सारे बच्चे तो इसको कर गए हैं सही, बाकी कुछ ही बच्चे जिनका ये सवाल गलत हुआ है, सभी का नहीं हुआ है। और ऐसा भी नहीं है कि ज्यादातर बच्चों का गलत है, ज्यादातर बच्चों का सही रहा है। देखिए अब आप लोगों को सामने स्क्रीन पर सवाल दिखाई दे रहा है सिर्फ, और हमने इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया है। सवाल थोड़ा लेंथी है, यानी कि हल करने के लिए थोड़ा स्पेस ज्यादा चाहिए। देखिए आपको सारी चीज समझा दी गई है कि दो चीजों की बात की जा रही है। एक तो सर पेंसिल की बात की जा रही है, हम बनाकर भी दिखा देते हैं कि नटराज की पेंसिल अगर आप मार्केट में लेने जाते हो लाल कलर की दिखाई देती है। और चलो थोड़ी ज्यादा मोटी हो गई, थोड़ा पतला कर देते हैं पेंसिल को। और सर इसके अंदर जो सुरमा यानी कि जो ग्रेफाइट होता है सर, वो ब्लैक कलर का होता है ग्रेफाइट। दोनों ही बेलन के आकार के हैं। तो हम पहले तो पेंसिल की बात कर, चलो पहले ग्रेफाइट की बात कर लेते हैं, ग्रेफाइट को हल कर लेते हैं। सर अगर हम ग्रेफाइट की बात करें तो सर ग्रेफाइट का जो हमें व्यास दिया गया है, पहले हम ग्रेफाइट की बात करें तो सर जो ग्रेफाइट का व्यास है वो 1 mm है। और सर जो त्रिज्या का हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी सर, 1/2 mm, यानी कि मिलीमीटर हो जाएगी। सर अगर हमारे पास में ऊंचाई की बात करें तो सर जो इसकी ग्रेफाइट की ऊंचाई है सर वो 100 सॉरी 14 सेंटीमीटर है।
और सारे आंसर किस में थे आप देख पाओगे, सर सारे आंसर सेंटीमीटर क्यूब में थे। तो एक काम कर देते हैं सर, इस मिलीमीटर को भी सेंटीमीटर में बदल ही देते हैं। कि सर एक होता है हमारे पास में मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। कोई आपसे पूछे 1/2 मिलीमीटर में बताओ कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आप कहोगे सर जब आप मिलीमीटर से सेंटीमीटर में आते हैं तो सर हम 10 से भाग कर देते हैं। तो सामने लिखी हुई संख्या को 10 से भाग कर दो। सामने लिखी हुई संख्या को क्या कर दो, 10 से भाग कर दो। तो जब आप सामने लिखी हुई संख्या को 10 से भाग कर दोगे, तो आपने क्या सर 1/2 को 10 से भाग करें सर, या फिर 1/10 से गुणा करें, तो सर हमारे पास में आ जाएगा 1/20 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 1/20 सेंटीमीटर। यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा, 1/20 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, चलिए अब चलते हैं हम आगे। अब आप लोगों को दिया गया है, ये भी सेंटीमीटर में आ गया, ये भी सेंटीमीटर में आ गया। जब आप इसका आयतन निकालोगे, चलिए इसका आयतन निकाल लेते हैं कि ग्रेफाइट का आयतन कितना होगा। तो आपने कहा सर जो आयतन का सूत्र होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर एच। सर पाई का मान 22/7, सर आर स्क्वायर यानी कि 1/20 गुणा 1/20, और सर एच का मान कितना हो गया 14। जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा, सर 7 एकम 7, 7 दूनी 14। सर दो टाइम पे कट गया, सर दो से काट लेते हैं। सर दो से काटा इसको तो 20 को, सर 2 धाम 20, यानी कि सर 10 टाइम पे कट गया। सर एक और काम कर लेते हैं, सर इसको भी काट लेते हैं, दो से काटा तो 11, और सर इसको दो से काटा तो कितना आ गया 10। सर हमारे पास में आंसर आ गया है 11/100। नीचे 10 × 10 100 था, और सर ऊपर 11 × 1 था तो 11, यानी कि सर इतने सेंटीमीटर क्यूब। और ये आपको हल करना सिखा रखा है कि ऊपर जो भी संख्या होगी आप उसको एज इट इज कॉपी करके लिख दोगे। सर नीचे 2 जीरो है, तो सर सीधे हाथ से 2 प्लेस के बाद हम डेसिमल लगा देंगे कि 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। पहले आप सभी बच्चे हमें यहीं तक वाई टाइप करके बताओ कि क्या आपको ग्रेफाइट का आयतन समझ में आया। कि व्यास 1 mm था, तो हमने त्रिज्या निकाल ली 1/2 mm, और उसको हमने सेंटीमीटर में बदल लिया 1/20 सेंटीमीटर। ठीक है, और सर ऊंचाई का मान 14 सेंटीमीटर था, तो हमने सर पाई आर स्क्वायर एच लगा के ग्रेफाइट का आयतन निकाल दिया। सर वो हो गया 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलिए सर एक, हाँ बच्चे, सर ये 1/20 वाला फिर से समझा दो। ठीक है ठीक है ठीक है, आप समझिए। देखिए यहाँ पर लिखा है 1/2, ये तो समझ में आ गया होगा भूमिका कि यहाँ पर हमें व्यास का मान 1 mm दे रखा है। तो सर अगर व्यास का मान 10 सेंटीमीटर होता तो पूछे त्रिज्या का मान बता दो, तो आप कहोगे सर 2 से भाग कर दो 5 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है व्यास की। ठीक है बच्चे, इतना समझ में आ गया होगा, तो हमने 1/2 कर दिया। अब आप खुद बताइए हमें कि जब आप सॉरी, एक होता है हमारे पास में मीटर, एक होता है डेसीमीटर, एक होता है सेंटीमीटर, एक होता है मिलीमीटर। हम इसको थोड़ा सा साफ जगह लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाए, थोड़ा ऊपर भी लिख देते हैं। देखिए बच्चे, हमारे पास में एक होता है मीटर, एक होता है डेसीमीटर, एक होता है सेंटीमीटर, एक होता है मिलीमीटर। जब आप मिलीमीटर से सेंटीमीटर में आते हो तो आपको 10 से भाग करना होता है। कोई पूछे कि बताइए 50 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आप कहोगे सर सामने लिखी हुई संख्या को 10 से भाग कर देंगे, तो सर हम कह देंगे 50 मिलीमीटर में 5 सेंटीमीटर होते हैं। यानी कि 10 से भाग करने का मतलब क्या है कि सर सामने लिखी हुई संख्या को 1/10 से गुणा कर दो। भाई 10 से भाग करने का मतलब है 1/10 से गुणा करना। तो आप कहोगे सर 1/2 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। सर सामने लिखी हुई संख्या को सर 1/10 के साथ गुणा कर दो, क्योंकि 10 से भाग करने का मतलब है 1/10 के साथ गुणा करना। तो सर ये आ गया हमारे पास में 1/20 सेंटीमीटर। अब ठीक है भूमिका, यस सर। ठीक है। तो यहां तक सभी को समझ में आ गया कि सर जो ग्रेफाइट का आयतन है वो 0.11 सेंटीमीटर क्यूब है। चलिए अब हम निकाल लेते हैं पेंसिल का आयतन। अब हम निकाल लेते हैं एक बार, पेंसिल का आयतन कितना होगा। आपने कहा सर पेंसिल का आयतन तो बहुत आसान है, सारे मान दे रखे हैं, कि सर यहाँ निकाल देते हैं हम पेंसिल का आयतन, एक लाइन लगा करके, ये रही लाइन, और यहाँ निकाल देते हैं पेंसिल का आयतन। देखिए अगर हम बात करें पेंसिल की, तो आप कहोगे सर पेंसिल के लिए तो सर हमें आर का मान कितना है, सर 7/2 mm।
क्यों 7/2? क्योंकि सर पेंसिल का व्यास 7 mm है, तो सर पेंसिल की त्रिज्या 7/2 mm है। और सर अभी सीखा है 7/2 गुणा 1/10 कर दो, सर सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा कि सर त्रिज्या का मान है 7/20 सेंटीमीटर। इतना समझ में आ गया कि पेंसिल की त्रिज्या का मान है 7/20 सेंटीमीटर। सर पेंसिल की ऊंचाई का मान कितना है? सर पेंसिल की ऊंचाई का मान है 14 सेंटीमीटर। और अगर आप आयतन की बात करोगे पाई आर स्क्वायर एच की, तो सर पाई का मान है 22/7 आर स्क्वायर, यानी कि सर 7/20 गुणा 7/20। और सर एच का मान है हमारे पास में 14। इतना सभी को समझ में आ गया? जब आप इसको हल करोगे, देखो कैसे कटेगा। आपने कहा सर एक 7 से तो 7 कट गया, ठीक है बच्चे, इतना किसी को डाउट? एक 7 से तो 7 कट गया। सर इसको काट लेते हैं। सर 2 से काटा तो 11, और सर 2 से काटा तो 10, ठीक है। सर एक और काट लेते हैं, 2 से काटा 14 को तो 7। देखो 2 से काटा 14 को लास्ट में देखो कोने में, 2 से काटा 14 को तो 7, और 2 से काटा 20 को तो 10। आप कहोगे सर इसका भी मान कितना आ गया है? 11 गुणा 7 गुणा 7, यानी कि सर आ गया 49 गुणा 11 और बटे में 100। आप कहोगे सर 49 गुणा 11 कितना होता है? आपने कहा सर 11×99। ये आगे सर हमारे पास में, देख लो चेक कर लो, 49 गुणा 11 कितना होता है बच्चे? आप कहोगे सर 539। और सर ये 539/100 है, तो सर इसको क्या कर देंगे? सर यहां पर डेसिमल लगा देंगे, 5.39 सेंटीमीटर क्यूब। इतना सभी को समझ में आ गया है? बताइए कि 5.39 सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है दीपांशु, बाकी बच्चे बताइए एक बार। भूमिका आप भी बताना बच्चे, अगर कोई डाउट हो नहीं समझ में आया हो तो वो आप भी बता देना। 5 पॉइंट, ठीक है। मेघा को नहीं समझ में आया है, ठीक है। आप देखिए बच्चे, देखो कुछ नहीं करना है। आपने कहा सर सारे मान तो सामने लिखे हुए हैं, देखिए आर का मान 7/20 सेंटीमीटर। यहीं पर बताइए मेघा, ओपन करके माइक, आपको इतना समझ में आया था आर का मान 7/20 सेंटीमीटर होगा? बताइए बच्चे। यस सर। ठीक है, आपको पता लग गया था ऊंचाई का मान 14 सेंटीमीटर है। और हमें कुछ नहीं करना, आयतन निकालना है। तो हम सारा सूत्र फिर से लगा देते हैं कि सर आयतन का एक सूत्र होता है। आयतन का सूत्र होता है, पेंसिल के आयतन का सूत्र होगा पाई आर स्क्वायर एच। चलो मान भर देते हैं पाई आर स्क्वायर एच में। सर पाई का मान तो रहेगा 22/7 आर स्क्वायर। सर आर का मान है 7/20, तो सर स्क्वायर है तो 2 बार 7/20 गुणा एच। एच का मान कितना है? 14। अब आप देखिए बच्चे, जब आप इसको हल करोगे, पहले तो आप 7 से एक 7 ही काट दो। पहले तो एक 7 से एक 7 काट दिया, ठीक है। फिर सर हमने 2 से काटा 22 को, हमने 2 से काटा 22 को तो 11 आया, 2 से काटा 20 को तो 10 आया, ठीक है बच्चे, क्योंकि ऊपर नीचे की संख्या काट देते हैं। फिर हमने 2 से काटा 20 को तो 10 आया, और 2 से काटा 14 को तो 7 आया। अब ठीक है बच्चे, और ऊपर देखो कितना आ गया है? आप कहोगे सर ऊपर ये आ गया है 7 गुणा 7 गुणा 11। जब आप इनको गुणा करोगे तो 7×7 = 49, क्योंकि 70 होते हैं। और 49 की गुणा 11 में करोगे तो आंसर आएगा 539। कितना आएगा आंसर बच्चे? 539 ऊपर आया। नीचे कितना आएगा? आपने कहा सर कटा था एक आया था, ये कटा था 10 आया था, ये कटा था 10 आया था, इसके नीचे कुछ है ही नहीं। तो सर 1 × 10 10, 10 × 10 100, यानी कि सर इसके नीचे आया 100। और सर हम जानते हैं कि अगर नीचे 2 जीरो है तो सर 2 प्लेस के बाद डेसिमल लग जाएगा, यानी कि 5.39 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप बताइए, हमें समझ में आ गया है? 5.39 सेंटीमीटर क्यूब। यस सर। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, ये पेंसिल का आयतन था। आप क्या करोगे, पेंसिल में से ग्रेफाइट को घटा दोगे। तो जब आप 5.39 में से 0.11 घटा दोगे तो आ जाएगा 5.28 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ये आपकी लकड़ी का आयतन होगा। ठीक है, चलिए अब आप देख लीजिए आपका ऑप्शन कौन सा सही है बच्चे। आप कहोगे सर ऑप्शन हमारे पास में बी सही है, कि जो लकड़ी का आयतन होगा वो 5.28, और जो पेन ग्रेफाइट का आयतन होगा वो 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अब आप लोगों का होमवर्क है, ये रहा कि आपको एक्सरसाइज 11.1 जो कि पेज नंबर गुड 101, इवनिंग गुड नाइट सर। ओके गुड नाइट, और आपको 11.2 जो कि पेज नंबर 150 पर है, उसके तीनों सवाल आपको करने हैं। अगर किसी बच्चे के पास में बुक नहीं है तो वो जल्दी से बता दीजिए, हम उनको स्क्रीनशॉट दे देते हैं। सर है